हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी क्लासेस। दिस इज़ एकता। सो आज हम डिस्कस करेंगे गाइस कि हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। जब एग्ज़ाम्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है। इवन बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूरा एग्ज़ाम आता है, पूरा पेपर आता है, लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम ड्यूरेशन। तो हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, हम इस बारे में आज चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले जब भी हमें क्या मिलता है, जब भी हमारा एग्ज़ाम होता है, हमें पेपर दिया जाता है, तो पेपर की जो टाइमिंग होती है रीड करने की, पहले रीड करने के लिए हमें पेपर दिया जाता है, पहले दे दिया जाता है। उसके बाद जब हम पेपर को रीड करते हैं तो पेपर रीड कर लेते हैं, टाइम ड्यूरेशन होती है हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसमें। मान लीजिए हमारी टाइम ड्यूरेशन है 1 आवर की, तो 1 आवर में हमें कैसे डिवाइड करना है। तो पेपर का जो पैटर्न होता है वो सबको पता होता है। पेपर पैटर्न क्या होता है, नॉर्मली जो एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल्स में जो कंडक्ट होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में क्या होता है, पेपर पैटर्न होता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो हम 1 आवर में इनको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस टाइम ड्यूरेशन, शॉर्ट क्वेश्चन टाइम ड्यूरेशन एंड ऑब्जेक्टिव टाइम ड्यूरेशन। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब हम एग्ज़ाम करते हैं तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चंस हमें आते हैं वो हमें करने चाहिए, ना कि जो नहीं आते और हम सोचते हैं कि सीरीज़ वाइज होगा। नो, बट हम उसको अच्छे से लिख सकते हैं कि दिस इज़ द आंसर नंबर, एंड हम उसको वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ हमें करना चाहिए टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली टाइम डिवाइड अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसको हम दे देते हैं 25 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स या 10 मिनट्स टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दैट इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल कैपेसिटी, एबिलिटी एंड ऑल द थिंग्स। तो कुछ इंडिविजुअल्स क्या होते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको 2 मिनट्स में सोल्व कर देते हैं, कुछ को 10 मिनट्स लग जाते हैं, कुछ को 5 मिनट्स लग जाते हैं। तो ये किस पे बेस है, ये हमारे कैपेबिलिटी और एबिलिटी पे बेस है। तो मेन चीज़ क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि जब भी हमारा जो एग्ज़ाम हम देने जाते हैं तो टाइम ड्यूरेशन होते हैं, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली हमें अपना टाइम डिवाइड कर लेना चाहिए और हमें सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने चाहिए जो क्वेश्चंस हमें आते हैं। और एक हेल्थ का काफ़ी इशू होता है, जैसे कि मेरा जब एग्ज़ाम आता है तो मेरे को इतनी एंग्जाइटी हो जाती है या इतना फियर हो जाता है कि मेरे को जो आता है मैं वो भी भूल जाती हूँ, या फिर मेरे को फीवर हो गया तो मैं क्या करती हूँ, सिंपैथी गेन करने लग जाती हूँ कि मेरे को फीवर हो गया, फीवर हो गया, फीवर हो गया, इट्स ओके। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ को चेंज करने के लिए हमें अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक देनी चाहिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक में क्या कि हमने 6 मंथ्स में हम मतलब डेली रेगुलर स्कूल में आ रहे हैं, क्लासरूम में आ रहे हैं, अगर हमने 1 डे ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज़ आई एम नॉट एबल टू फर्दर स्टडीज़ एंड टुमारो इज़ एग्ज़ाम, नो इशू, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम है तो क्या हो गया, लेकिन मैंने पूरा सेमेस्टर जो है क्लासरूम्स में इंटरेक्शन हुआ है, टीचर ने भी पढ़ाया है, प्लस मैंने भी स्टडी की है, तो वो चीज़ें। और एक ये कि मैं पढ़ नहीं पाई थी तो मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो ये जितनी भी सेल्फ टॉक हम देते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव जो सेल्फ टॉक हम दे रहे हैं दैट इज़ गुड। इससे हमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा हमारे माइंड को, हमारी एंग्जाइटी जो है वो कम होगी, हमारा जो फियर है वो कम हो जाएगा। और क्या होता है कि जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के टाइम में जो लास्ट मोमेंट होता है उसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव में हम फेशियल एक्सप्रेशन शुरू कर देते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन लाइक नॉन वर्बल टॉक टू ईच अदर। तो नॉन वर्बल टॉक में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है कि हमारा जो फ्रेंड का क्वेश्चन है वो ठीक है रादर देन माइन। तो ऐसा
कुछ नहीं होता है, हमें अपने ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए कि मैंने भी तो कुछ स्टडी की है, लेकिन हम क्या करते हैं कि सी इज़ द मॉनिटर एंड सी इज़ गुड। तो हमें पता होते हुए भी कि आई एम राइट ऑन माई वे, बट हम क्या करते हैं, हम अपने जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमारे गलत हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, हमें अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट भी रखना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू वेरी much for watching. Don't forget like, share and subscribe guys. Thank you so much.